शिव और व्रत की महिमा। एक महिला की कथा। भक्ति की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन वहां के लोग कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और व्रतों का पालन करते थे। उसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसकी भक्ति और ईश्वर में विश्वास अद्भुत था। उसका पति रमेश एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उनका परिवार हमेशा कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करता था। रमेश के व्यापार में घाटा हो रहा था, उनकी बेटी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी और उनका बेटा अक्सर असमंजस में रहता था। यह सब अंजलि को बहुत परेशान करता था, लेकिन वह कभी भी भगवान से निराश नहीं होती थी। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। अंजलि की सास, जो बहुत ही धार्मिक महिला थी, उसे अक्सर भगवान शिव की पूजा और व्रत के बारे में बताती रहती थी। एक दिन अंजलि की सास ने उसे एक खास व्रत के बारे में बताया, जिसे शिव व्रत कहा जाता था। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए होता था और माना जाता था कि इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान होता है। अंजलि की सास ने उसे यह व्रत करने की सलाह दी और कहा, बेटी, भगवान शिव की भक्ति से ही तुम्हारे परिवार की समस्याओं का समाधान होगा। उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा है। अंजलि ने यह व्रत करने का निश्चय किया। वह जानती थी कि इसके लिए उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करना होगा। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया और एक संकल्प लिया कि वह भगवान शिव के व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से निभाएगी। व्रत का आरंभ। अंजलि ने शिव व्रत की शुरुआत सोमवार के दिन की। उसने स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और घर में साफ सफाई की। वह घर के मंदिर में गई, जहां भगवान शिव की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। उसने विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की और मन ही मन निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करेगी। उसने शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, जल और धतूरा चढ़ाया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप मेरे परिवार की सभी समस्याओं का निवारण करें। मुझे आपके आशीर्वाद से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। उस दिन के बाद अंजलि ने हर सोमवार को शिव व्रत करना शुरू कर दिया। वह दिन भर उपवासी रहती थी और शाम को भगवान शिव की पूजा करती थी। उसकी पूजा बहुत ही भक्ति से भरी हुई होती थी। हर बार भगवान शिव से एक ही प्रार्थना करती थी, हे महादेव, मेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आगमन हो और कोई भी बीमारी या दुख हमारे पास न आए। पहला चमत्कार। अंजलि के व्रत के बाद पहली बार उसका परिवार कुछ बदलाव महसूस करने लगा। रमेश का व्यापार, जो पिछले कुछ महीनों से घाटे में चल रहा था, अब धीरे धीरे लाभ में आने लगा। उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा। वह खुश था और अंजलि को धन्यवाद देता था। लेकिन अंजलि जानती थी कि यह सब भगवान शिव की कृपा से हो रहा था। उसने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और विश्वास रखा कि उनका आशीर्वाद हमेशा उनके परिवार के साथ रहेगा। लेकिन इसका असर केवल रमेश के व्यापार पर ही नहीं पड़ा था। उसकी बेटी, जो हमेशा बीमार रहती थी, अब स्वस्थ महसूस करने लगी थी। डॉक्टरों ने भी उसके स्वास्थ्य में सुधार की बात की। उसकी बेटी का चेहरा अब खिलखिलाता हुआ दिखाई देने लगा था और अंजलि की मां का दिल खुश हो गया था। अंजलि ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और अपनी भक्ति को और भी दृढ़ किया। सास का आशीर्वाद। एक दिन अंजलि की सास ने उसे देखा और कहा, बेटी,
तुम्हारी भक्ति और व्रत ने हमारे घर में एक नई ऊर्जा भर दी है। तुम्हारे विश्वास और समर्पण ने हमारे परिवार में खुशियां लौट आई हैं। मैं जानती हूँ कि भगवान शिव तुम्हारे परिवार को हमेशा अपनी कृपा से नहलाते रहेंगे। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने अपनी सास के पैरों में सिर झुका दिया और आशीर्वाद लिया। अंजलि को महसूस हुआ कि भगवान शिव के व्रत ने न केवल उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य को बेहतर बनाया था, बल्कि यह उसके जीवन में एक नई दिशा भी लेकर आया था। उसकी भक्ति, जो पहले एक साधारण पूजा थी, अब भगवान शिव के प्रति एक गहरी श्रद्धा और समर्पण बन गई थी। यह केवल शुरुआत थी, और अंजलि ने निश्चय किया था कि वह इस व्रत को और भी गंभीरता से करेगी, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि शिव की भक्ति में हर दुख का समाधान है। अंजलि का विश्वास और भी मजबूत हुआ, और उसकी आस्था ने उसे यह सिखाया कि जब तक व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और विश्वास रखता है, भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं। अंजलि का यह व्रत और उसकी भक्ति अब न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उसके पास आकर पूछते थे कि उसने कैसे अपने परिवार की समस्याओं का समाधान किया। अंजलि ने उन्हें बताया कि यह सब भगवान शिव की कृपा से संभव हुआ था, और इस व्रत को पालन करने से उनके जीवन में एक नया प्रकाश आया था। विश्वास और आशीर्वाद की प्राप्ति। अंजलि ने जो शिव व्रत शुरू किया था, उसका असर अब न केवल उसके परिवार पर बल्कि पूरे गांव पर भी पड़ने लगा था। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी उसकी भक्ति और विश्वास से प्रभावित होने लगे थे। अंजलि के परिवार की स्थिति में जो अद्भुत बदलाव आया था, उसे देखकर गांव के लोग यह सोचने लगे थे कि कहीं न कहीं भगवान शिव की कृपा जरूर है। लोग उसे मिलने आते और उसके व्रत के बारे में पूछते। अंजलि बड़े धैर्य और विनम्रता से उन्हें बताती, यह सब भगवान शिव की कृपा से ही हुआ है। जब तक हम सच्चे मन से व्रत और भक्ति करते हैं, भगवान हमारी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। गांव वालों का आशीर्वाद। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था, जिसमें सभी गांव वाले एकत्रित हुए थे। अंजलि भी अपने परिवार के साथ वहां गई थी। उत्सव में सभी लोग आपस में मिलकर खुशियां मना रहे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला ने अंजलि से कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में सुना है। तुम्हारे पति का व्यापार अब अच्छा चल रहा है, और तुम्हारी बेटी भी स्वस्थ है। तुम्हारे घर में सुख शांति का माहौल है। यह सब किस कारण से हुआ है? अंजलि मुस्कुराई और बोली, यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। मैंने शिव व्रत शुरू किया था, और उनके आशीर्वाद से ही हमारे परिवार की स्थिति बदली है। बुजुर्ग महिला ने अंजलि की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली है। मैं भी अब शिव व्रत करने का विचार कर रही हूँ। इस तरह अंजलि की भक्ति ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव के लोगों को भी एक सकारात्मक दिशा दिखाई। गांव में अंजलि का नाम अब एक श्रद्धावान महिला के रूप में लिया जाने लगा था। रमेश की नई सफलता। रमेश का व्यापार पहले घाटे में चल रहा था, लेकिन अब उसके व्यापार में अचानक एक बड़ा बदलाव आया। उसकी मेहनत के साथ साथ भगवान शिव के आशीर्वाद ने उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रमेश का व्यापार अब मुनाफे में आ गया था, और वह हर महीने अच्छा पैसा कमाने लगा था। यह देखकर अंजलि का मन खुशी से भर उठा था। वह जानती थी कि यह सब भगवान शिव के आशीर्वाद का ही परिणाम था। रमेश ने एक दिन अंजलि से कहा, तुम्हारी भक्ति और व्रत के कारण ही मेरे व्यापार में बदलाव आया है। पहले मैं सोचता था कि यह सब केवल मेहनत से होता है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि जब भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तो सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। अंजलि ने उसे समझाया, तुम्हारा विश्वास और मेहनत दोनों जरूरी है,
लेकिन भगवान का आशीर्वाद भी हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डालता है। अगर हम सच्चे मन से किसी कार्य को करते हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। धन्य हो गए उनके रिश्ते। अंजलि का विश्वास और भक्ति अब केवल परिवार के आंतरिक संबंधों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके और रमेश के रिश्ते में भी एक नई मधुरता आ गई थी। पहले वे दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे और कभी-कभी छोटी-मोटी बातों पर झगड़ पड़ते थे, लेकिन अब उनके रिश्ते में एक नई समझ और प्यार का संचार हुआ था। रमेश ने महसूस किया कि अंजलि के व्रत और भक्ति ने न केवल उसे बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत किया था। उन्होंने एक दूसरे से सच्चा प्यार करना शुरू किया और एक दूसरे की मदद करना भी। अंजलि ने एक दिन रमेश से कहा, तुम्हारी मेहनत और भगवान शिव के आशीर्वाद से हमारे परिवार में सुख शांति है, लेकिन तुम्हारे प्रेम और समर्थन ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया है। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भक्ति ही हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत है, अंजलि। भगवान शिव का आशीर्वाद हम दोनों पर हमेशा बना रहे। बेटी का स्वास्थ्य। अंजलि की बेटी, जो पहले अक्सर बीमार रहती थी, अब स्वस्थ महसूस करने लगी थी। डॉक्टरों ने भी उसके स्वास्थ्य में सुधार की बात की। एक दिन अंजलि अपनी बेटी के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी का स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है और यह बदलाव अचानक हुआ है। मैं जानता हूँ कि आपने उसे अच्छे आहार और दवाइयों के साथ साथ बहुत प्यार और देखभाल दी है, लेकिन यह जो चमत्कारी सुधार हुआ है, वह भगवान की कृपा से ही संभव है। अंजलि ने डॉक्टर से कहा, यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। मैंने शिव व्रत किया और उनके आशीर्वाद से मेरी बेटी को स्वास्थ्य लाभ हुआ। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, अगर भगवान शिव की कृपा है, तो यह निश्चित रूप से एक चमत्कार ही है। शिव व्रत का महत्व समझना। अंजलि को अब यह एहसास हो गया था कि शिव व्रत केवल एक पूजा या उपवासी रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करने, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ाने और जीवन में सकारात्मकता लाने का एक अद्भुत तरीका है। अंजलि के लिए यह व्रत केवल उसके परिवार के लिए नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की शांति और संतुलन के लिए भी था। उसने महसूस किया कि जब वह शिव के व्रत को सच्चे मन से करती थी, तो उसका दिल एक खास शांति और संतोष से भर जाता था। अंजलि का जीवन अब एक नए मोड़ पर था। भगवान शिव की भक्ति ने उसकी आंतरिक शक्ति को जागृत किया था और वह अब एक सशक्त महिला बन चुकी थी। उसका परिवार भी अब सुख शांति और समृद्धि से भर गया था। अंजलि जानती थी कि इस यात्रा की शुरुआत भगवान शिव की कृपा से हुई थी और वह विश्वास करती थी कि अगर उसने अपनी भक्ति को वैसे ही बनाए रखा, तो भगवान शिव उसे और उसके परिवार को हमेशा अपने आशीर्वाद से नहलाएंगे। अंजलि का विश्वास और भक्ति अब पूरे गांव में एक मिसाल बन चुका था। लोग अब उसके पास आते और उससे शिव व्रत के बारे में जानने की कोशिश करते। अंजलि खुशी खुशी उन्हें बताती, यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। अगर आप सच्चे दिल से उनकी भक्ति करेंगे, तो वह हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब अंजलि का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था और वह जानती थी कि भगवान शिव की भक्ति में ही उसकी और उसके परिवार की वास्तविक समृद्धि और सुख है। भक्ति के गहरे फल और आश्चर्यजनक परिवर्तन। अंजलि के जीवन में शिव व्रत की महिमा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले जो समस्या और दुख उसके परिवार को घेर रहे थे, वे अब जैसे गायब हो गए थे। भगवान शिव के प्रति उसकी अडिग भक्ति ने न केवल उसकी आत्मा को शांति दी, बल्कि पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। अंजलि का व्रत अब न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान बन चुका था, बल्कि यह उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। गांव के लोग अंजलि से प्रेरित होने लगे। अंजलि का परिवार अब सुख शांति से भरपूर था
और यह परिवर्तन केवल उसके परिवार तक ही सीमित नहीं रहा। पूरे गांव में यह चर्चा हो रही थी कि कैसे अंजलि के व्रत ने उसके जीवन को बदल दिया। लोग अब उससे मिलने आते थे और उसकी भक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। अंजलि हर किसी को भगवान शिव के व्रत के महत्व के बारे में बताती और कहती, यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। जब हम सच्चे मन से व्रत करते हैं तो भगवान हमारे जीवन में अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। गांव में कई महिलाओं ने अंजलि के व्रत का अनुसरण करना शुरू किया था। वे अंजलि से शिव व्रत के बारे में सवाल करती और वह उन्हें बताती कि कैसे इस व्रत से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। कुछ समय बाद गांव में एक छोटी सी महिला मंडली बन गई थी, जिसमें महिलाएं एक साथ शिव व्रत करती और भगवान शिव से अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगती। रमेश का व्यापार और समृद्धि। रमेश का व्यापार अब बहुत अच्छा चलने लगा था। पहले वह महीनों तक घाटे में रहता था, लेकिन अब उसके व्यापार में अचानक तेजी आई थी। उसने महसूस किया कि भगवान शिव की भक्ति ने उसकी मेहनत को सफल बना दिया था। उसका व्यवसाय हर दिन बढ़ रहा था और उसे अब हर महीने लाभ हो रहा था। रमेश ने अंजलि से कहा, तुम्हारे व्रत ने न केवल मेरे जीवन को बदला है, बल्कि हमारे परिवार की स्थिति भी सुधार दी है। अब मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे साथ है। रमेश का आत्मविश्वास अब पूरी तरह से बढ़ चुका था। वह अब पहले से कहीं अधिक मेहनत करने लगा था और अपने परिवार के लिए और भी बेहतर भविष्य बनाने का सपना देखने लगा था। उसका व्यवसाय अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था और अंजलि का व्रत उसके जीवन की सफलता की कुंजी बन चुका था। बेटी का जीवन और उसकी पढ़ाई। अंजलि की बेटी, जो पहले स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी, अब एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने लगी थी। उसकी तबीयत पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई थी। डॉक्टरों ने भी उसकी बीमारी में सुधार की बात की थी और यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ था। अब अंजलि की बेटी की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा था। रमेश और अंजलि दोनों ने मिलकर उसकी शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए। अंजलि जानती थी कि शिक्षा के जरिए ही उसकी बेटी अपने भविष्य को उज्जवल बना सकती है, इसलिए वह उसे हर संभव मदद और मार्गदर्शन देती। उसकी बेटी अब अच्छे अंकों से पढ़ाई कर रही थी और उसकी उम्मीदें उच्च थीं। अंजलि का आत्मिक शांति और संतुलन। अंजलि को अब जीवन के गहरे अर्थ का एहसास होने लगा था। शिव व्रत न केवल बाहरी दुनिया में बदलाव ला रहा था, बल्कि अंजलि के अंदर भी गहरे बदलाव हो रहे थे। उसने महसूस किया कि भगवान शिव की भक्ति में ही जीवन का असली सुख और शांति है। उसकी मानसिक स्थिति अब शांत और संतुलित थी। उसने अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया था और अब वह हर स्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगी थी। अंजलि का आत्मविश्वास पहले की तुलना में काफी बढ़ गया था। वह जानती थी कि जो कुछ भी हुआ, वह केवल भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ है। उसकी भक्ति ने उसे न केवल परिवार के लिए बल्कि अपने जीवन के लिए भी सही दिशा दी थी। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और यह प्रण लिया कि वह हमेशा अपनी भक्ति को बनाए रखेगी। दूसरों की मदद करना। अंजलि ने अब अपने जीवन का उद्देश्य केवल अपनी भक्ति और परिवार तक ही सीमित नहीं रखा। उसने यह महसूस किया कि भगवान शिव के आशीर्वाद का सही उपयोग दूसरों की मदद करने में भी किया जा सकता है। गांव में कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास खाने पीने की सामग्री की कमी थी या जिनकी स्वास्थ्य समस्याएं थी। अंजलि ने अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करना शुरू किया। वह किसी की मदद के लिए कभी पीछे नहीं हटती थी। वह जानती थी कि जब तक हम दूसरों की मदद नहीं करते, भगवान की भक्ति का सही अर्थ नहीं समझ पाते। एक दिन
गांव में एक गरीब परिवार था जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अंजलि ने अपने घर से खाना भेजा और उनकी मदद की। उसने सोचा कि यह भगवान शिव का आशीर्वाद है जो उसे दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दे रहा है। उसकी मदद से उस परिवार का चेहरा खिल उठा था। अंजलि ने महसूस किया कि जब वह दूसरों की मदद करती है तो उसके मन को भी शांति मिलती है और यही असली भक्ति है। शिव व्रत की महिमा और उसका प्रभाव। अंजलि अब समझ चुकी थी कि शिव व्रत केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह जीवन को सुधारने और समाज में अच्छाई फैलाने का एक रास्ता है। भगवान शिव की भक्ति से न केवल उसके परिवार में बदलाव आया था, बल्कि उसकी आत्मा को भी शांति मिली थी। उसका जीवन अब एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बन गया था, जिसमें भक्ति, सेवा और समर्पण का महत्व था। गांव में अंजलि की भक्ति की चर्चा अब दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसकी तरह भगवान शिव की भक्ति करने के लिए प्रेरित हो रहे थे। अंजलि अब एक उदाहरण बन चुकी थी और लोग उसे अपने जीवन में सही दिशा पाने के लिए देखते थे। अंजलि की भक्ति और उसकी यात्रा अब पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसका परिवार अब न केवल सुख शांति में जी रहा था, बल्कि उनका जीवन अब समृद्धि और संतुलन से भर चुका था। नई राहों पर चलने का साहस। अंजलि का जीवन अब एक अनूठी यात्रा बन चुका था, जो न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। शिव व्रत के माध्यम से उसके जीवन में जो चमत्कारी बदलाव आए थे, वे अब और भी स्पष्ट रूप से दिखने लगे थे। उसकी भक्ति, उसकी मेहनत और भगवान शिव के प्रति अडिग विश्वास ने उसे न केवल आत्मिक शांति दी, बल्कि उसे वह शक्ति भी दी थी जो जीवन के कठिनतम संघर्षों का सामना करने के लिए आवश्यक थी। अंजलि अब केवल एक साधारण गृहिणी नहीं रही, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। परिवार में नया विश्वास और समृद्धि। अंजलि के परिवार की स्थिति में अब अपार बदलाव आ चुका था। पहले जहां रमेश का व्यापार घाटे में जा रहा था, वहीं अब वह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। उसने एक नई सोच और दृष्टिकोण अपनाया था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसे न केवल व्यापार में सफलता मिली थी, बल्कि वह अब अपने काम में भी अधिक समर्पित था। रमेश और अंजलि दोनों ने मिलकर अपने घर और परिवार को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनका परिवार अब खुशी और संतोष से भरा हुआ था। अंजलि की बेटी भी अब पूरी तरह से स्वस्थ थी और उसकी पढ़ाई में भी काफी प्रगति हो रही थी। अंजलि जानती थी कि उसकी बेटी का भविष्य अब उज्जवल है और यह सब भगवान शिव के आशीर्वाद से संभव हुआ था। वह उसे हमेशा यही सिखाती कि जीवन में संघर्ष और मेहनत के साथ साथ विश्वास और भक्ति भी महत्वपूर्ण है। अंजलि का परिवार अब न केवल भौतिक सुखों से संपन्न था, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति से भी भरपूर था। अंजलि का जीवन अब एक मिशन बन चुका था। अब अंजलि के जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। उसका विश्वास और भक्ति उसे केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उसने तय किया कि वह और भी अधिक लोगों की मदद करेगी और समाज में अच्छाई फैलाने का प्रयास करेगी। उसकी भक्ति ने उसे आत्मिक संतुलन और शक्ति दी थी और अब वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार थी। एक दिन अंजलि ने देखा कि गांव में कुछ लोग अस्वस्थ थे और उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें मदद की आवश्यकता थी। अंजलि ने अपने सामर्थ्य अनुसार उनका इलाज करवाने की व्यवस्था की। वह जानती थी कि यह एक छोटी सी मदद है, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से उसकी मदद किसी के लिए एक आशा की किरण बन सकती है। इस कार्य में उसने अपने परिवार का भी समर्थन लिया। उसकी बेटी और रमेश ने मिलकर गांव के गरीब और असहाय लोगों की मदद करना शुरू किया। यह परिवार अब न केवल अपने लिए जी रहा था, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य कर रहा था।
गांव में धार्मिक जागरूकता। अंजलि की भक्ति का प्रभाव अब केवल उसके परिवार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव में धार्मिक जागरूकता फैलने लगी थी। उसने देखा कि लोग अब अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भगवान शिव की पूजा और व्रत के बारे में जानने के लिए आ रहे थे। अंजलि ने गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर स्थापित करवाया, ताकि लोग वहां आकर अपनी भक्ति कर सकें। इस मंदिर में महिलाओं के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया जाता था, ताकि वे भी अपनी श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त कर सकें। अंजलि अब केवल एक पत्नी और मां नहीं थी, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। वह लोगों को बताती कि कैसे भक्ति, संयम और विश्वास के माध्यम से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। अंजलि के जीवन में आए बदलाव और उसकी भक्ति ने पूरे गांव के लोगों को एक नई दिशा दी थी। अपने डर और संकोच से बाहर आना। हालांकि अंजलि का जीवन अब संतुष्ट और शांत था, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह अपने डर और संकोच से घिरी हुई थी। शादी के पहले अंजलि एक बहुत ही संकोची और आत्मविश्वास की कमी वाली महिला थी। वह हमेशा खुद को दूसरों से कम मानती थी और कभी भी अपने विचारों को व्यक्त करने में संकोच करती थी। लेकिन भगवान शिव की भक्ति ने उसे यह सिखाया कि आत्मविश्वास और शक्ति अंदर से आती है। शिव व्रत के दौरान अंजलि ने सीखा कि यदि हम खुद में विश्वास रखें और सच्चे दिल से भगवान के प्रति समर्पित रहें, तो हम किसी भी स्थिति में अपने डर और संकोच को पार कर सकते हैं। उसने अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू किया था। वह अब अपने परिवार के अलावा गांव के अन्य लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शक और प्रेरणा बन चुकी थी। परिवर्तन की कठिनाइयां। लेकिन अंजलि के जीवन में केवल सुख और शांति ही नहीं आई थी। उसे कई बार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कभी व्यापार में उतार चढ़ाव आए, तो कभी परिवार में छोटे-मोटे विवाद भी हुए। लेकिन अंजलि ने कभी हार नहीं मानी। भगवान शिव की भक्ति ने उसे हर परिस्थिति में शांत रहने और संघर्ष करने की शक्ति दी थी। वह जानती थी कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन इनका सामना पूरी शक्ति और धैर्य से करना चाहिए। अंजलि ने कभी भी अपनी भक्ति को छोड़ने का विचार नहीं किया। जब भी उसे कोई समस्या या कठिनाई आती, वह भगवान शिव से प्रार्थना करती और खुद को आश्वस्त करती कि भगवान शिव हमेशा उसके साथ हैं। व्रत के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन। अंजलि ने समाज में भी बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाए। वह अब केवल अपने परिवार की भलाई के लिए नहीं सोचती थी, बल्कि पूरे समाज के लिए भी कार्य करती थी। अंजलि ने गांव में एक विद्यालय की स्थापना की योजना बनाई, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। अंजलि का यह कार्य अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया था और लोग उसकी सराहना करते थे। अंजलि की भक्ति का संपूर्ण प्रभाव। अंजलि के जीवन की यह यात्रा केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन की नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक बदलाव की भी थी। शिव व्रत ने न केवल अंजलि के जीवन को, बल्कि पूरे गांव के जीवन को भी बदल दिया। अब लोग समझने लगे थे कि यदि ईश्वर की भक्ति सच्चे दिल से की जाए, तो जीवन में आने वाली हर बाधा को पार किया जा सकता है। अंजलि ने अपनी भक्ति, संघर्ष और विश्वास से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। अंजलि का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था। वह जानती थी कि भगवान शिव की भक्ति ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी थी, और वह अब इस भक्ति को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे अंजलि का जीवन आगे बढ़ता है और भगवान शिव की कृपा से वह और भी महान कार्य करती है। भगवान शिव की कृपा से जीवन की नई दिशा। अंजलि का जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर था।
उसने अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि अपने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया था। शिव व्रत ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव लाया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वह सिर्फ एक माँ और पत्नी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और समाजसेवी बन चुकी थी। उसके जीवन का हर कदम अब भगवान शिव की भक्ति और सेवा का प्रतीक बन चुका था। गांव में एक नया परिवर्तन। अंजलि के प्रयासों से अब पूरे गांव में एक नई जागरूकता आ गई थी। उसकी भक्ति और संघर्ष ने न केवल उसके परिवार की स्थिति बदली थी बल्कि गांव के हर एक व्यक्ति को यह संदेश दिया था कि अगर हम अपने जीवन में भगवान की सच्ची भक्ति और सेवा को शामिल करें तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना आसान हो सकता है। अब गांव में हर घर में शिव पूजा और व्रत होने लगे थे। अंजलि ने जो रास्ता दिखाया था वह अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। अंजलि के द्वारा शुरू किए गए शिव व्रत के आयोजनों और शिक्षा के कार्यों ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। गांव की महिलाएं अब न केवल घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाती थी बल्कि वे समाज के विकास में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगी थी। अंजलि के नेतृत्व में कई महिलाओं ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनका यह प्रयास अब एक बड़े बदलाव का हिस्सा बन चुका था। अंजलि की शिक्षा पहल। अंजलि ने यह महसूस किया था कि एक मजबूत समाज बनाने के लिए शिक्षा सबसे अहम है। गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल की जरूरत महसूस हो रही थी और अंजलि ने इसे अपनी जिम्मेदारी माना। उसने अपने सामर्थ्य अनुसार एक छोटी सी पाठशाला शुरू की जहां गांव के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। इस पाठशाला में वह न केवल पढ़ाई करती बल्कि बच्चों को भगवान शिव की भक्ति और अच्छे आचरण की शिक्षा भी देती। अंजलि का मानना था कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी मिलनी चाहिए ताकि वे जीवन में अच्छे इंसान बन सकें। अंजलि की पाठशाला अब गांव के बच्चों का एक प्रमुख केंद्र बन चुकी थी। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी बातें भी सिखाई जाती थी। गांव के लोग अंजलि के इस कदम से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने देखा कि शिक्षा के माध्यम से अंजलि ने समाज में एक स्थायी बदलाव लाने का प्रयास किया था। कई गरीब परिवारों ने अपनी बच्चियों को भी अंजलि की पाठशाला में भेजना शुरू कर दिया था क्योंकि वे समझ चुके थे कि शिक्षा ही एकमात्र तरीका है जो उनके बच्चों का भविष्य संवार सकता है। रमेश का व्यवसाय और समाज सेवा। अंजलि के पति रमेश का व्यापार अब बहुत अच्छा चल रहा था। उसका व्यापार अब गांव से बाहर शहरों तक फैल चुका था। लेकिन रमेश ने कभी भी अपनी सफलता को सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखा। उसने भगवान शिव की भक्ति और अंजलि की प्रेरणा से यह निर्णय लिया कि वह अपने व्यापार के कुछ हिस्से को समाज सेवा के लिए समर्पित करेगा। रमेश ने अपने व्यापार से एक हिस्सा समाज के उत्थान के लिए खर्च करने का निर्णय लिया। उसने गरीब परिवारों को रोजगार देने के लिए छोटे उद्योगों की शुरुआत की। इसके साथ ही उसने गरीब बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कुछ योजनाएं बनाईं। अब रमेश का व्यापार केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज के लाभ के लिए भी काम कर रहा था। उसकी यह पहल पूरी तरह से भगवान शिव के आशीर्वाद और अंजलि की भक्ति से प्रेरित थी। अंजलि की मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता। अंजलि का जीवन अब एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला का जीवन बन चुका था। पहले जहां वह अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से घिरी रहती थी, वहीं अब वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। भगवान शिव की भक्ति ने उसे मानसिक शांति दी थी और उसने अपने डर और संकोच को पूरी तरह से पार कर लिया था। अब अंजलि अपने निर्णयों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। उसका विश्वास और संकल्प इतना मजबूत हो गया था कि वह किसी भी कठिनाई का सामना बिना किसी डर के करती थी।
शिव व्रत ने उसे यह सिखाया था कि जब हम अपने अंदर के डर को पार कर लेते हैं और पूरी श्रद्धा से काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। अंजलि अब आत्मनिर्भर बन चुकी थी और उसे किसी से मदद की आवश्यकता नहीं थी। वह अब पूरी तरह से अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को निभा रही थी। भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति ने उसे न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक रूप से भी मजबूत बना दिया था। भगवान शिव की कृपा से जीवन में संतुलन। अंजलि की भक्ति और संघर्ष का असर अब उसके जीवन के हर पहलू में दिखाई देने लगा था। भगवान शिव की कृपा से उसकी जिंदगी अब संतुलित और शांतिपूर्ण थी। उसकी दिनचर्या में भगवान शिव के ध्यान और पूजा का महत्वपूर्ण स्थान था। वह जानती थी कि केवल बाहरी प्रयासों से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। अंजलि ने अब यह महसूस किया था कि भगवान शिव की भक्ति केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज और विश्व के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। वह हमेशा अपने विचारों और कार्यों को इस तरह से मार्गदर्शन देती थी कि वह न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सके। धार्मिक समर्पण और समाज के प्रति कर्तव्य। अंजलि का जीवन अब केवल भक्ति से नहीं, बल्कि सामाजिक सेवा और अपने कर्तव्यों को निभाने से भी जुड़ा हुआ था। उसने यह समझ लिया था कि भगवान की भक्ति केवल मंदिरों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के लिए काम करने और उनके कल्याण के लिए कार्य करने में भी है। वह अब अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए हर क्षेत्र में भक्ति, सेवा और समाज के लिए काम करती थी। उसका विश्वास था कि जब हम ईश्वर के कार्यों को सही तरीके से करते हैं तो हमें न केवल आशीर्वाद मिलता है, बल्कि हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। अंजलि का स्थायी योगदान। अंजलि की भक्ति और सेवा का असर न केवल उसके परिवार पर बल्कि पूरे समाज पर पड़ा था। उसकी पहल से गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। अब गांव में लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे और सभी के जीवन में एक नया उद्देश्य था। अंजलि का योगदान अब एक स्थायी परिवर्तन बन चुका था। वह जानती थी कि उसकी भक्ति ने न केवल उसे बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी थी। भगवान शिव की कृपा से वह एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा स्रोत और एक समाज सेवी बन चुकी थी। अंजलि का जीवन अब एक महान उदाहरण बन चुका था। वह जानती थी कि भगवान शिव की भक्ति और विश्वास ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। अगले भाग में हम देखेंगे कि अंजलि के जीवन में और क्या चमत्कारी परिवर्तन आए और कैसे वह समाज की सेवा में और भी बड़ी भूमिका निभाती है। शिव की कृपा से समृद्धि और समाज सेवा का अंतिम चरण। अंजलि के जीवन में अब हर दिशा में शांति, समृद्धि और संतुलन था। भगवान शिव की भक्ति ने उसे न केवल आध्यात्मिक रूप से सशक्त किया था, बल्कि समाज में एक महान परिवर्तन लाने के लिए उसे प्रेरित भी किया था। उसका जीवन अब सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं रह गया था, बल्कि एक सामाजिक मिसाल बन चुका था। शिव व्रत के आशीर्वाद से उसने जो हासिल किया था, वह सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे गांव और आसपास के इलाकों में भी फैला था। समाज में एक नई जागरूकता। अंजलि ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया था, वह अब समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती थी। उसने महसूस किया था कि अगर उसे समाज में एक स्थायी बदलाव लाना है, तो उसे शिक्षा, सेवा और आत्मनिर्भरता के मार्ग को फैलाना होगा। इसके लिए अंजलि ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने गांव के युवाओं और महिलाओं को एक मंच पर लाने के लिए शिव भक्ति और आत्मनिर्भरता विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अंजलि ने भगवान शिव के व्रत के महत्व, भक्ति के साथ साथ शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर भी चर्चा की।
इस कार्यक्रम में गांव के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। अंजलि ने उन्हें यह बताया कि यदि हम अपनी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से समाज के कल्याण के लिए काम करें, तो न केवल हमारा जीवन सुधार सकता है, बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। इस कार्यक्रम ने गांव में एक नई जागरूकता और उम्मीद की लहर पैदा की। नए प्रोजेक्ट्स और सामाजिक योगदान। अब अंजलि का ध्यान केवल अपने परिवार की भलाई तक सीमित नहीं था, वह समाज के और भी बड़े मुद्दों पर काम करना चाहती थी। उसने यह महसूस किया था कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अंजलि ने फैसला किया कि वह अपने गांव में एक हेल्थ सेंटर खोलेगी, ताकि यहाँ के लोग अच्छे इलाज का लाभ उठा सकें। इस स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार, बच्चों के लिए टीकाकरण, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता। अंजलि ने इस परियोजना के लिए अपने पति रमेश से मदद ली और दोनों ने मिलकर इसका संचालन शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग इस स्वास्थ्य केंद्र की ओर आकर्षित होने लगे और इस सेवा से न केवल उनका स्वास्थ्य सुधरा, बल्कि उनके जीवन के प्रति विश्वास भी बढ़ा। कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन। अंजलि के दृष्टिकोण में समाज को आत्मनिर्भर बनाना था। शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद उसने यह महसूस किया कि महिलाओं और युवाओं को अपनी जीविका चलाने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता है। उसने एक कौशल विकास केंद्र की शुरुआत की, जहां ग्रामीण महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य छोटे छोटे रोजगार से संबंधित कौशल सीख सकती थी। इस पहल से न केवल महिलाओं को रोजगार मिला, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। अंजलि ने उन्हें यह सिखाया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी मेहनत और भगवान शिव पर विश्वास रखना चाहिए। इस केंद्र से जुड़ी महिलाओं ने अपनी स्थिति को बेहतर बनाया और अब वे अपने परिवार के लिए आर्थिक रूप से योगदान देने लगी थी। यह कौशल विकास कार्यक्रम पूरी तरह से अंजलि की मेहनत और भगवान शिव की कृपा का परिणाम था। भगवान शिव के आशीर्वाद से अंजलि का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी भक्ति और सेवा की बदौलत न केवल उसका परिवार खुशहाल था, बल्कि पूरा गांव भी समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। भगवान शिव की कृपा से वह आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत हो चुकी थी। उसे यह एहसास हो चुका था कि भक्ति का असली रूप सिर्फ पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि यह समाज के कल्याण के लिए काम करने में है। अंजलि अब सिर्फ एक धार्मिक महिला नहीं थी, बल्कि वह समाज की एक सशक्त महिला बन चुकी थी। उसकी भक्ति ने उसे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति दी थी। वह जानती थी कि भगवान शिव की कृपा से ही उसने हर संकट को पार किया था। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाया, बल्कि गांव और समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की थी। नारी शक्ति और समाज में उसका योगदान। अंजलि का जीवन अब नारी शक्ति का प्रतीक बन चुका था। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि यदि महिला दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन के साथ किसी कार्य में जुट जाए, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अंजलि ने अपने जीवन में उन सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जो संघर्ष कर रही थी। उसने अपनी मेहनत और भगवान शिव की भक्ति से यह साबित किया था कि हर महिला के अंदर अपार शक्ति होती है, बस उसे सही दिशा और अवसर की आवश्यकता होती है। उसने खुद को न केवल एक माँ और पत्नी के रूप में देखा, बल्कि एक सशक्त समाजसेवी और मार्गदर्शक के रूप में भी देखा। अंजलि ने महिलाओं को यह सिखाया कि भक्ति और सेवा का उद्देश्य केवल आत्मकल्याण तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य समाज और राष्ट्र की भलाई भी है। परिवार में और गांव में समृद्धि का आगमन। अंजलि का परिवार अब पूरी तरह से समृद्ध और खुशहाल था। रमेश का व्यापार लगातार बढ़ रहा था,
और अंजलि का प्रयास था कि वह उसे समाज के लिए भी और अधिक लाभकारी बना सके। रमेश अब अपने व्यापार के हिस्से का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाने के लिए तैयार था। उसने एक ट्रस्ट भी स्थापित किया जो समाज के उत्थान के लिए काम करता था। अंजलि और रमेश के परिवार में अब सच्चे सुख का वास था। उनकी बेटी का भी भविष्य उज्जवल था और वह शिक्षा में सबसे आगे थी। अंजलि ने अपनी बेटी को यही सिखाया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति, मेहनत और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना। समाप्ति, एक नई शुरुआत। अंजलि ने जीवन में हर कठिनाई को पार किया था। उसने शिव व्रत के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी एक नई दिशा दी थी। उसकी भक्ति और सेवा के कारण उसे अपार आशीर्वाद मिला था। वह जानती थी कि भगवान शिव की कृपा के बिना यह सब संभव नहीं हो सकता था। अंजलि का जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। वह जानती थी कि उसके द्वारा किए गए प्रयास समाज में स्थायी परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं, लेकिन उसका कार्य अभी खत्म नहीं हुआ था। वह हमेशा भगवान शिव की भक्ति में समर्पित रहेगी और समाज की सेवा करती रहेगी। अंजलि का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था और उसकी भक्ति और समाज सेवा का संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर बन गया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।